प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और उसकी करुणा से एक और बार अवसर मिला उसके वचन में से सीखने के लिए। आज का मौसम, सुबह से ही बारिश हो रही है, पर आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी बारिश में भी आप परमेश्वर को सम्मान देने के लिए इस कलीसिया में आए। मत्ती और उसका 17 अध्याय और 17वें पद को हम पढ़ेंगे। 17 का 17। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। आमीन। आज का संदेश इसी पद को समझने के लिए है। यहाँ पर घटना बताऊं मैं आपको। एक व्यक्ति आया और आके बोलता है कि तेरे चेले के पास लेके आया था और वो उसको ठीक नहीं कर पाए, क्या तू ठीक कर पाएगा क्या? तब प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि है अविश्वासी और हठीले लोगों, कब तक मैं तुम्हारे संग, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा। अब ये पहली घटना थी और प्रभु इस तरह से बोल रहे हैं जिन्हें कितनी बार वो सह चुका है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर प्रभु ने मैं कहा है, मनुष्य के पुत्र को कब तक सहना पड़ेगा ये नहीं लिखा। दोनों में बहुत अंतर है। मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह जो देह में है, मैं डिनोट करता है परमेश्वर को। लिखा है वचन के अंदर, जब मूसा गया और मूसा से बोला गया फिरौन के पास जाना, वो पूछेगा कौन है, तो बोलना मैं हूँ जिसका नाम उसने भेजा है। यहाँ यीशु मसीह मैं कहकर संबोधित करके ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ और मैं परमेश्वर रूप में सालों से तुम्हारी सह रहा हूँ, सालों से, और आगे भी मैं तुम्हारी सहूँगा, क्योंकि मेरा प्रभु क्या है, कल आज और युगानुयुग एक सा है और उसने भूत भविष्य और पूर्ण रूप से उसने अंत भी पृथ्वी का लिख रखा है। उसको सब मालूम है। हम क्या भविष्य में पाप करने वाले हैं मेरे प्रभु को पहले से ही मालूम है। हमारे उन भविष्य के पापों के लिए उसने सलीब पर मृत्यु दी, ताकि हम जब अंगीकार करें, विश्वास करें, हमारे पापों का क्षमा मिल जाए। इसलिए बोल रहा है मैं कब तक सहूँगा। पहले कितना सहा उसने, उस चीज़ को पढ़ेंगे, और उसके बाद कितना और सहेगा वो चीज़ को भी आज हम देखेंगे। भविष्य तक की प्रभु ने इस आयत में कहा है, ये चीज़ हम समझे। एक व्यक्ति की एक घटना को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि मैं कब तक तुम्हारी सहूँगा। ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। पतरस और ये जो चेले थे उसके, वो भी आश्चर्य में पड़ गए होंगे। बोला प्रभु पहली बार ही तो गलती हुई थी और तूने मेरे को इतना कह दिया, और सबके सामने कहा कि मैं तुम्हारी सह रहा हूँ। पर प्रभु ने यहाँ पर यूनिवर्सल कहा है, सबके लिए कहा है, हर एक अविश्वासी के लिए कहा है, हर एक परमेश्वर के उस दास के लिए कहा है जो परमेश्वर की संगति में आ तो गया है पर अविश्वास के कारण अपनी निराशाओं में चला गया। ये चीज़ समझने की। ये प्रभु यीशु मसीह के साथ आ तो गए थे चेले, पर अभी भी इनको पवित्र आत्मा को वो दान नहीं मिला था। इस कारण से क्या था, ये वो चमत्कार, ये बड़े बड़े कार्य नहीं कर पा रहे थे जो प्रभु यीशु मसीह बोलने से ही कर देते थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने इनसे कहा अपने अविश्वास के लिए मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। आज प्रभु हमें 2-3 बातें सिखाता है इस वचन से। पहली बात, अविश्वास है तो उसको कबूल करें। अविश्वास है, उसको पर्दा ना डालें, बहाने ना बनाएं कि नहीं प्रभु इस कारण से मैंने अविश्वास किया। कबूल कर लें, अविश्वास है, और उस अविश्वास के लिए प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे इस अविश्वास का उपाय कर। इन चेलों ने प्रार्थना करी और उस प्रार्थना का प्रतिफल देखिए आप, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उदारता से अपना आत्मा सब में बांट दिया।
कितना धन्यवाद दें हम इनके अविश्वास का, कि अविश्वास के दशा में होकर इन्होंने जब प्रार्थना करी तो मनुष्य जाति के ऊपर वो आत्मा उतर गया। इसमें भी भलाई थी, इनके इस काम को ना करने में भी मनुष्य जाति के लिए भलाई थी। इसलिए लिखा है वचन के अंदर, धर्मी जन के हर एक बात में भलाई उत्पन्न होती है, हर एक काम में। तो यदि हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हम अविश्वास ना करें। अविश्वास एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसी परिस्थिति है जब आकर हम सब कुछ खो देते हैं, सब कुछ खो देते हैं। प्रभु नहीं चाहता कि हम खो दें, प्रभु चाहता है हम उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करें। पुराने नियम में यदि हम देखें तो उत्पत्ति और उसका 6:6 परमेश्वर क्यों बोलता है अफसोस किया, उसका कारण यहाँ लिखा है। यहाँ लिखा है सहना पड़ेगा, क्योंकि पहले से सहता आ रहा है वो। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। अति खेदित हुआ कब बोला था? क्योंकि नूह के समय में पाप बढ़ गया था, सब प्रभु परमेश्वर से दूर हो गए थे, अविश्वास की अवस्था में जी रहे थे, किसी को परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं था। ऐसी अवस्था में प्रभु क्या बोलता है? मनुष्यों को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। दुख था उसको, किस बात का दुख था? उस जल प्रलय को जो करने वाला था, उस तबाही को उसने देख लिया था, उस डिजास्टर को वो जानता था अब इनके ऊपर डालने वाला हूँ। और न केवल ये खत्म होंगे, इनके साथ पूरी सृष्टि के जानवर, सिर्फ जिनको बचाऊंगा उनको छोड़कर सारे जानवर, सारी प्रकृति खत्म हो जाएगी। वो चीज को देखकर अति खेदित हो गया कि इनके अविश्वास के कारण मुझे ये करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं करता नहीं। आज ये पृथ्वी का जो अंत होगा उसका भी सबसे बड़ा कारण ये मनुष्य ही है। हमारे पाप बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और हम गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उसका अंगीकार हमारे जीवन से चला गया। प्रभु यीशु मसीह साहब कहता है, जब तक तुम्हारा विश्वास शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर नहीं होगा तब तक स्वर्ग राज्य नहीं जाओगे। इस चीज को समझे हम। शास्त्री और फरीसी पूर्ण रूप से विद्वान थे, ज्ञान हासिल था उनको, उस ज्ञान के घमंड में ही वो जी रहे थे कि मुझे सब आता है। अपने गुनाहों का, अपने पापों का अंगीकार उनके जीवन से चला गया था। तो आज हम हमारी गलतियों का, हमारे गुनाहों का अंगीकार कर लेंगे तो मेरा प्रभु प्रसन्न होगा। नहीं तो आज भी हमारे लिए कह सकता है, मैं तुम्हारी सह रहा हूं। बहुत कड़वा है पर सत्य है। प्रभु बोल रहे हैं यहां पर, उससे बढ़कर कर लो। यहां पर भी अवस्था देखते हैं हम, इन्होंने एक ने भी प्रभु को नहीं माना और पूरी की पूरी पृथ्वी का नाश कर दिया। नंबर्स निकालें आप, गिनती और उसका 11 और 33वीं आयत। मांस उनके मुंह ही में था और वे उसे खाने न पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। 23 भी पढ़े। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। आमीन। परिस्थिति क्या थी? सारे के सारे इस्राएली कुड़कुड़ाने लगे, अपनी स्वतंत्रता को भूलकर खाने के ऊपर उनका ध्यान चला गया। वहाँ पर मजदूर के समान काम करते थे, रोज बैंत खाते थे, अपनी उस अवस्था को भूल गए और परमेश्वर की वो स्वतंत्रता को तुच्छ जानकर, बैठे बैठे मन्ना खाने की अवस्था को तुच्छ जानकर परमेश्वर के खिलाफ मुंह खोल दिया। और क्या बोलते हैं? हमें मांस नहीं मिल रहा। और मूसा कहता है प्रभु से, हे प्रभु 6 लाख तो प्यादे हैं, कितने गाय, कितने पशु, कितने बैल, कितने जानवरों को मारना पड़ेगा इनको मांस खिलाने के लिए। तब प्रभु क्या बोलता है? क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया? क्या मैं काम नहीं कर सकता, इनको खाना नहीं खिला सकता?
अरे कैसी बात कर दी मूसा तूने, परम प्रधान परमेश्वर की शक्ति को तूने कैसे छोटा समझ लिया। तेरी आंखों से देख रहा है तू, मेरी आंखों से देख, सब कुछ संभव होता दिखेगा तुझे। आज हमें परमेश्वर की आंखों से देखना है तो हमें हर एक चीज संभव होती दिखती है, पर यदि हम खुद की समझ से देखते हैं तो हमें हर चीज के अंदर कमी दिखती है। इस कारण से सुलेमान ने कहा अपनी समझ का सहारा न लेना, क्योंकि तू जो कर सकता है वहीं तक तेरी सोच रहेगी, पर तू यदि परमेश्वर की समझ का सहारा लेगा तो असंभव को भी संभव कर पाएगा। यही है कारण परमेश्वर के चेलों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए मर्दों को जला कर देते थे, मुर्दे जो जी नहीं सकते हमारी सांसारिक बुद्धि के अनुसार, पर उनके विश्वास के अनुसार वो जी जाते थे, क्योंकि परमेश्वर की आंखों से देखते थे। हुआ क्या, प्रभु ने बटेरें भेज दी और सब खा रहे हैं, और उनके मुंह में ही थी कि महामारी दी, दंड दिया। कारण क्या था? अविश्वास। इस कारण से प्रभु बोल रहा है मैं सह रहा हूं तुम्हारी, उस समय से सह रहा हूं। अविश्वास तुम करते आ रहे हो, करते आ रहे हो, करते आ रहे हो, अभी भी तुम नहीं सुधरे। अब तो मैं खुद तुम्हारे बीच में उतर आया हूं, और क्या चाहिए तुम्हें? कितनी बड़ी बात है। पिता दूर होता है ना, बोलता है मैं तेरे लिए कर दूंगा, बच्चा अविश्वास करता है पता नहीं कब करोगे। फिर पिता बोलता है ठीक है तेरे लिए पैसे भेजें, पैसे खत्म हो गए साहब। फिर पिता बोलता है एक व्यक्ति को भेजा तेरे लिए, वो तेरी सहायता करेगा, तब भी हम बोलते हैं पता नहीं वो व्यक्ति करेगा नहीं करेगा। पिता खुद आ गया, बोला अब तो बोल मैं तेरे साथ हूँ, तब भी हम क्या बोलते हैं कर पाओगे क्या पिता? पिता को गुस्सा आएगा नहीं आएगा? अरे साथ खड़ा हूँ तेरे, अब तो तेरे लिए सब कुछ करने के लिए आ गया, अभी भी तुझे मुझ पर अविश्वास है। वही अवस्था है ये। परमेश्वर साथ था आदम और हवा के, साथ साथ घूमता था, पाप किया, परमेश्वर दूर हो गया, आकाशवाणियों के द्वारा बोलने लगा। फिर हमने और पाप किया, प्रभु और दूर हो गया, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोलने लगा, तब भी हम नहीं माने, और पाप किया। 400 साल की चुप्पी थी, कुछ नहीं बोला प्रभु ने, खुद नीचे उतर के आया मनुष्य रूप लेकर, और आज चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह है, खुद खड़ा है साथ में, उसके बाद भी अविश्वास था। इसीलिए प्रभु बोलता है कितना सहूं मैं तुम्हारी, कब से देखता आ रहा हूं मैं, कब से तुम्हारा इस अविश्वास का उपाय करता आ रहा हूं, कितने चमत्कार कर दिए तुम्हारे जीवन के अंदर, कितनी आशीषें दे दी मैंने तुम्हें, उसके बाद भी तुम इस अविश्वास के ऊपर क्यों अटके पड़े हो? क्यों तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं होता? क्यों असंभव में संभव नहीं देख पा रहे तुम? क्यों तुम सांसारिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हो? अरे मेरे उस आत्मा के अनुसार चलो। आज प्रभु यही चाहता है हमसे कि हम उसकी आत्मा के अनुसार चलें, उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करें। वो जो चाहता है वैसा जीवन जिए। आप जान लीजिए आपके जीवन के जो काम अटके पड़े हैं आज तक, वो पूरे हो जाएंगे। उसकी दया ही है। सारे इस्राएलियों को दंड दिया, यहाँ पर लिखा है महामारी आ गई, मर गए लोग बाग उस मांस को मांगने के चक्कर में। एक और निकालें आयत 21, गिनती 21। बेटा थोड़ी सी आवाज बढ़ाना। गिनती 21 और 5 और 6 दो आयतें पढ़ें। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है न पानी, और न हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखी थे। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। क्या बात है! मन्ना, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, उसके लिए क्या बोला? निकम्मी रोटी। बोलते समय हम कई बार नहीं सोचते, प्रभु यीशु मसीह जगत में उतर के आया और उसका किसी ने स्वागत नहीं किया, तिरस्कार किया उसका, उसके ऊपर किसी ने विश्वास नहीं किया, अविश्वास किया उसने इतने बड़े बड़े आश्चर्यक्रम दिखाए जो कि एक मनुष्य को करना असंभव था। हर एक चीज प्रभु ने करके बताई।
उसके बावजूद भी उसके ऊपर विश्वास करने में उनको संदेह था। उस रोटी को तुच्छ जाना, उस रोटी का स्वागत नहीं किया, उसको स्वीकारा नहीं, बल्कि उसको मार डाला। हम कैसे हैं ना? खुद उद्धारकर्ता हमारे बीच में आ गया, उस उद्धारकर्ता का हमने स्वीकार नहीं किया। ये सारी वेदनाएं हैं, इस कारण से कह रहा है कब तक सहूं? कितनी बार तुमने मेरा इनकार किया है, कितनी बार तुम कुड़कुड़ाए हो, मेरे कामों के ऊपर विश्वास नहीं किया। उस अवस्था को देखकर परेशान हो जाते हो और तुरंत मेरे लिए कुछ भी कह देते हो। दाऊद राजा बोलता है साफ साफ, अपने शब्दों को थोड़ा रख, क्योंकि तू पृथ्वी पर है और वो स्वर्ग में। तेरे बोल थोड़े होने चाहिए, कहीं अधिक बोलकर तू ऐसा कुछ ना कह दे कि खुद पाप में फंस जाए। यहां पर फंस गए बेचारे। क्या बोला था इन्होंने? बोला मिस्र से निकाल लाया, जंगल में भटकाने के लिए लाया। अविश्वास झलकता है यहाँ इनका। उस अविश्वास के कारण ये बोल उठे। बोला इतने साल हो गए हमें, 11 दिन के सफ़र को 40 साल इनकी कुड़कुड़ाहट ने करा। परमेश्वर तो 11 दिन में भेज सकता था, पर परमेश्वर ने इनकी कुड़कुड़ाहट और इनके मन के हटीलेपन को देखकर इनके जीवन में ये सारे संकट डाले, ये सारे दंड डाले। हमारे जीवन के अंदर आशीषें बस 2 कदम दूर है, पर हम आशीष की ओर नहीं जाते, हम संसार की ओर जाते हैं और संसार में भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। आशीष हमारे पास ही थी, हमने आशीष को खो दिया। वही अवस्था है इस्राएलियों की। 11 दिन कितने कम होते हैं और 40 साल कितने बड़े हैं। 40 साल भटकते रहे सिर्फ अपने मुंह के वचनों के कारण, सिर्फ परमेश्वर का विरोध के कारण। परमेश्वर के खिलाफ बोलते समय डरते नहीं थे ये लोग, इनके जीवन में भय नहीं था। आज हम में से भी कई ऐसे हैं जो बिना भय के कुछ भी कह देते हैं। प्रभु हमें क्षमा कर देता है, कहता है ये अज्ञानी है, ये नहीं जानता क्या कह रहा है। आज हम अनुग्रह के काल में इसलिए बच रहे हैं। अगर वो क्रोध में होता ना तो आज मनुष्य जाति बचती नहीं। अनुग्रह के काल में बोल रहे हैं यहाँ पर साफ साफ। क्या करा उसने? तेज विष वाले सांप भेजे, डस लिया उनको और कई हजार मर गए उनके कहने से। वहाँ पर मृत्यु आई। हम प्रभु के खिलाफ जाते हैं, आप जान लीजिए आपके जीवन में आशीष नहीं, मृत्यु ही आएगी, क्योंकि जीवन का सोता वो है। जीवन प्रभु यीशु मसीह है। उस प्रभु यीशु मसीह को त्याग कर हम अगर संसार की ओर जाएंगे तो हम जीवन के पास नहीं जा रहे, मृत्यु के पास जा रहे। एक और आयत निकालें आप, 2 राजा और उसका 17। पहले 9वीं आयत पढ़ें, उसके बाद 20वीं आयत पढ़ें। इज़राइलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए और पहरुओं के गुम्मट से लेकर गढ़ वाले नगर तक अपनी सारी बस्तियों में ऊंचे स्थान बना लिए। 20वीं आयत। तब यहोवा ने इज़राइल की सारी संतान को छोड़कर उनको दुख दिया और लूटने वालों के हाथ कर दिया और अंत में उन्हें अपने सामने से निकाल दिया। क्या बात है। यहाँ पर हमने देखा पहले प्रभु ने क्या करा, उनको महामारी से मारा, फिर दोबारा उनके बीच में सर्प भेजे, अब यहाँ पर अपने सामने से उनको निकाल दिया। जिस प्रोटेक्शन में थे, जिस सुरक्षा में थे, उस सुरक्षा में से उनको बाहर कर दिया। कारण क्या था मालूम है? प्रभु को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पीछे जाने लगे। प्रभु हमारी ताड़ना करता है, हमें सुधारता है, हमें वापस अपने पास लेके आता है, पर जब हम उसको छोड़कर जाते हैं तब वो हमें त्यागता है। ध्यान रखना आप। अब जरूरी नहीं है कि हम आज मूर्ति पूजा करें,
हम आज प्रभु से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर किसी चीज़ को भी दे रहे हैं, किसी चीज़ को भी, मोबाइल हो सकता है आपका, धन हो सकता है आपका, आपका परिवार हो सकता है, कोई सी भी चीज़ जो परमेश्वर से अधिक, प्रभु यीशु मसीह से अधिक आप उसको सम्मान देते हैं, प्रभु यीशु मसीह से अधिक आप उसको प्यार करते हैं, वही आज आपके लिए मूर्ति पूजा हो सकती है। बहुत सोच समझ के जीवन जीना है हमें। प्रभु यीशु मसीह प्रथम है, उसका आदर वैसा ही करें। अब्राहम ने अपनी संतान को दे दिया था परमेश्वर के लिए, वो बात अलग है, परमेश्वर ने उसको लिया नहीं, उसके उस भाव को देखा कि सच में मेरे लिए ये सब कुछ देने को तैयार है। जक्कई के उदाहरण से हम देखते हैं, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को उसने पा लिया, क्या बोलता है, आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ और जो अन्याय से लिया उसका 4 गुना फेरता हूँ। ये बताया उसने, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में प्रथम है, ये धन प्रथम नहीं है, दे दिया उसने। हमें प्रभु यीशु मसीह को प्रथम रखना है। यहाँ पर इस्राएलियों ने क्या किया, जो सामरिया के अंदर पतन आया उसका सबसे बड़ा कारण यही था, उन्होंने क्या करा, मूर्ति पूजा को सम्मान दिया और जगह जगह ऊंचे स्थान बना दिए, और परमेश्वर ने क्या करा, अब मैं तुम्हें हटा रहा हूँ। हम उसको छोड़ कर जाएंगे तब वो हमें छोड़ता है, आगे होके हमें नहीं छोड़ता वो। ये भी अविश्वास को झलकाता है। अगर परमेश्वर पे विश्वास होता तो ये अन्य देवी देवताओं के पीछे नहीं जाते। कब से सह रहा है ना प्रभु, सहते जा रहा है, सहते जा रहा है, सहते जा रहा है। अब्राहम से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक लगभग 2100 साल हुए थे। 42 पीढ़ी थी, 42 पीढ़ी। और अब्राहम से पहले अगर आदम से अब्राहम तक देखें तो वहाँ भी करीबन आप यही समझ लीजिए इतने 1000 साल बीत चुके थे, लगभग 4000 साल प्रभु यीशु मसीह को आए हुए। अब 2000 साल और हो गए हैं, 6000 साल हो गए हैं प्रभु को हमारी सहते सहते। 6000 साल। क्यों नहीं बोलेगा प्रभु, कब तक सहूंगा? अरे अब तो कोई ऐसा बन के रहा है जो पूर्ण विश्वासी हो, जिसके अंदर अविश्वास ना हो। उसकी खोज है आज भी, और वो हर एक के ऊपर अपनी निगाह रखता है। जान लीजिए आप, जक्कई के उदाहरण से देखते हैं हम, वो तुरंत पेड़ पे चढ़ा, और वो पेड़ पे चढ़ा, प्रभु आ रहे थे अपने सारे लोगों के साथ, और प्रभु की निगाह उसके ऊपर चलेगी। प्रभु को मालूम था जक्कई वहां बैठा है मेरे को देखने के लिए, और प्रभु हमें देखता ही मिलता है। यह है सच्चाई प्रभु की। आप उसकी ओर निगाह करो, आपकी ओर देखता ही मिलेगा प्रभु। यह है सच्चाई प्रभु की। हम उसकी तरफ निगाह ही नहीं कर रहे आज। हम अविश्वास में ही जीवन जी रहे हैं, हम धन के ऊपर ही भरोसा कर रहे हैं, हम हमारी शक्ति पे ही भरोसा करते हैं। प्रभु बोलता है अभी भी तू नादान है, मौका देता है हमें। यहां पर देखते हैं हम दूसरे राजा के अंदर क्या कर दिया, निकाल दिया उनको, मेरे मध्य से निकल जाओ आप तुम। और सबसे बड़ी बात, जो उसका तेज था यरूशलेम में, वो तेज भी उसने खत्म कर दिया। दूसरा राजा और उसका 25वां अध्याय निकालें। और 8वीं और 9वीं 2 आयत पढ़ें। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान, जो बेबीलोन के राजा का एक कर्मचारी था, यरूशलेम में आया। उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को, अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया। क्या बात बोली। नबूजरदान, परमेश्वर का तेज जब तक था यरूशलेम के अंदर, एक भी शत्रु इनके ऊपर जीत हासिल नहीं कर पाए थे। इन्होंने प्रभु को त्यागा, प्रभु ने इनको त्याग दिया और अपना तेज उस मंदिर में से हटा लिया। जैसे ही हटाया, वो एक सामान्य बिल्डिंग हो गई जिसके अंदर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। नबूजरदान ने एक मनुष्य को उभारा और उसने उसको पूरा जला दिया। यह है सच्चाई। जब हम अविश्वास करते हैं, हमारे जीवन में दुख आएंगे,
हमारे जीवन में बीमारी आएगी, हमारे शत्रु हमें गुलामी में ले लेंगे और हमें तीतर बीतर होकर भागना पड़ेगा। अविश्वास ये है। डर लगेगा हमें, जबकि प्रभु का बोलता है कि मेरा आत्मा डर का नहीं सामर्थ का है। हमें डर लगने लगेगा। अविश्वास वो चीज है। इसलिए प्रभु बोलता है अविश्वास मत कर। ये अविश्वास ही था पतरस का कि पहले जोश से बोला उसने कि प्रभु मेरी जान जाए तो जान जाए, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, और बाद में जब प्रभु को पकड़ लिया गया प्रभु का इनकार करके भाग गया। डर था उसका, अविश्वास था उसका। उस अविश्वास के कारण उसके अंदर डर आया। इसलिए प्रभु बोलता अविश्वास मत कर, विश्वास कर तो सामर्थ्य होगा और तेरे अंदर ताकत आएगी। और वही पतरस जब उसको उल्टा सूली पर लटका दिया गया सामर्थ्य से भरा हुआ था, 1% डर नहीं था उसको। खुशी खुशी शहीद हो गया, खुशी खुशी प्रभु के लिए अपनी जान दे दी उसने। यह है उस आत्मा का सामर्थ और उस विश्वास की ताकत। आज प्रभु हम सबको सिखा रहा है उस विश्वास में ताकत क्या है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे बोला उस समय, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, कब तक मैं सहूं तुम्हारी? कब तक? सालों बीत गए सहते सहते। मनुष्य को बना के मैं पछताया, क्योंकि मेरे को इसको दंड देना पड़ता है। मेरी हाथों की बनाई हुई रचनाएं हैं, हम सिर्फ हम ही हैं जिसको प्रभु ने हाथों से बनाया, बाकी पूरी सृष्टि उसकी वाणी से बन गई। कितना प्यार करता है हमसे, और हम ही उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। ये तो पास्ट के पाप थे, पास्ट का दंड था। आने वाले भविष्य को भी प्रभु देख चुका है, उसके लिए भी कई भविष्यवाणी कर चुका है। अब हम उसको देखते हैं। प्रकाशित वाक्य निकालें आप, उसका 16 का 18। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। क्या परिस्थिति होगी सोचिए आप। जैसा उत्पत्ति हुई थी तब से लेके आज तक ऐसा भूकंप नहीं आया, ऐसा भूकंप उस समय आएगा। अभी भूकंप और ये महामारियां क्यों आती हैं? हमारे पापों के कारण, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अविश्वास के कारण ये महामारियां आती हैं। सोचिए कितना ज़्यादा मनुष्य कपटी हो जाएगा, कितना ज़्यादा मनुष्य पापी हो जाएगा कि प्रभु का प्रकोप इस पृथ्वी पे पड़ेगा। आज भूकंप आता है ना, कई जगह धरती फट जाती है। बोला उससे भी अधिक तुमने आज तक नहीं सुना होगा, ऐसा भूकंप आएगा अंत में, क्योंकि मैं अब पृथ्वी का अंत कर दूंगा। इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ पाप ही पाप बसा रहेगा। क्या परिस्थिति होगी। एक और आयत निकालें आप, पतरस, दूसरा पतरस 3 और उसकी 10वीं आयत। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। कैसी बात है, सब खत्म हो जाएगा। हमारे पापों के द्वारा वो न्याय करने आ जाएगा और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। साफ कहा है, दूसरी बार जब प्रभु आएगा इस पृथ्वी का अंत आग से होगा, जल जाएंगे। एक और आयत निकालें आप, लूका उसका 21 और 11वीं आयत। और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे।
25वीं आयत भी पढ़ें। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। क्या बात बोली। आज न्यूज़ में अगर आप देखें तो जगह जगह प्राकृतिक आपदा है। पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आ गई, अमेरिका के न्यू जर्सी में बाढ़ आ गई, यूरोप में बाढ़ आ गई, इटली या फ्रांस दोनों में से एक जगह बाढ़ आ गई, मैक्सिको में बाढ़ आ गई। जगह जगह तबाही है, जगह जगह। जो देश समझा जाता था मसीहों का देश, उस मसीहों के देश के अंदर भी बाढ़ आ रही है। कारण क्या है मालूम है? प्रभु चाहता है हम अपने गुनाहों का अंगीकार करें। प्रभु का नाम लेकर जाति के कॉलम में मसीह लिखकर हम मसीह नहीं होते। जब तक हम अंगीकार नहीं कर ले, जब तक हम मान नहीं ले कि हाँ प्रभु मैं पापी था, तूने मेरे पापों के लिए बलिदान दिया, और फिर दोबारा उस पाप को ना दोहराएं, तब तक हम मसीह नहीं हैं। आज अमेरिका की वही दृष्टि है, वही स्थिति है। जितना सुनने में आता है उतना सुन के बड़ा ही अचंभा होता है कि ये देश जो मसीह देश कहलाता है, यहाँ पर पाप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ सालों पहले एक सर्वे हुआ था, 18 साल से 60 साल के जितने भी युवक हैं एंजाइटी से परेशान है अमेरिका में। 18 से 60 साल के 80% एंजाइटी से परेशान है। कितना बड़ा सर्वे है। एंजाइटी मतलब आपको दुख है, आपको परेशानी है, आपके जीवन के अंदर सुख नहीं है। पैसा है पर जीवन के अंदर सुख नहीं है। आज हम क्या सोचते हैं, पैसा है तो सारी खुशी है। वहाँ पर पैसा होने के बावजूद भी खुशी नहीं है। कल का मैंने एक वीडियो देखा जिसके अंदर अमेरिका की आज की कंडीशन बताई है। अमेरिका कितना महंगा होता जा रहा है। वहाँ के जो अमेरिकन हैं वो कैसे घर में रहते हैं मालूम है? 6 बाई 8, छोटा सा टाइनी रूम, माइक्रो हाउस बोलते हैं उसको, जरा सा 6 बाई 8, 6 बाई 6 की एक आप खाट लगा लो और उसके बाद थोड़ी सी जगह बचती है आके अंदर बैठने की, और उसका किराया सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 3,20,000 भारत की करेंसी में। न्यूयॉर्क सिटी का बता रहा हूँ, आप गूगल करके देख सकते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है और वहाँ रहना बहुत कठिन है। यही कारण है ट्रंप ने कई भारतीयों को, कई दूसरे देश के लोगों को, सबको भेज दिया वापस। जाओ। मेरी बुआ की लड़की भी वापस आ गई, न्यू जर्सी में थी वो। सबको भेज दिया, जिनके पास वीज़ा है, जिनके पास नहीं है, जिनके पास वर्क परमिट है, कुछ भी हो, जाओ वापस। अमेरिका में रहने नहीं दे रहा। कुछ लोग हैं जिनको ही रहने दे रहा है, बाकी ग्रीन कार्ड वालों को भी दोबारा रिन्यू कराने के लिए कहा है। परिस्थिति गंभीर होती जा रही है। ऐसी अवस्था आती जा रही है कि चिंता के विषय है। कारण क्या है? ये सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। राज्य राज्य के ऊपर लड़ाई कर रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है, हम अपने अविश्वास में ही जीते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जानते नहीं कि हम अविश्वासी हैं। सबसे गंभीर बात यही है कि हम ऐसे जीवन को अपना चुके हैं कि हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा कि हम पाप कर रहे हैं। हमें लगता है ये तो सांसारिकता है, ये मॉडर्नाइजेशन है, सब ऐसा जी रहे हैं, हम भी ऐसा जी रहे हैं, तो कौन सी गलत है? सबसे बड़ा दुख है ये। आज के यूथ बच्चों को मालूम ही नहीं है वो पाप कर रहे हैं। प्रभु सिखा रहा है हमको, समझा रहा है हमको, वचन पढ़ें, स्मरण करें और वचन के अनुसार चलें। संसार के अनुसार चलेंगे तो आप ऐसे ही जिएंगे। कितना धन्यवाद देने हम, कितने बड़े बड़े घरों में रहते हैं हम। 8 बाई 6 का कोई कमरे में रहता है क्या? अभी कस्मा बहन ने बनाया 2 बड़े बड़े कमरे। अमेरिका के अंदर ऐसे कमरों की तो 8 लाख 9 लाख रुपए किराया मिल जाएगा। कितनी आशीष दी है प्रभु ने हमें। पर आज हम उस आशीष को आशीष नहीं समझ रहे, क्योंकि दूसरों की जगह पे देख रहे हैं, दूसरों की आशीषों को देखते हैं।
इसलिए प्रभु का वचन कहता है अगर तेरे को पास खाने को है और रहने को है, संतोष कर, इससे ज्यादा मत मांग, धन्यवाद देना सीख जा। क्योंकि संतोष करेगा तो तू लालसाओं के पीछे नहीं भागेगा, संतोष करेगा तो तेरा विश्वास विश्वास ही बना रहेगा, अविश्वास में नहीं जाएगा। और अगर संतोष नहीं है तेरे जीवन में तो तेरी लालसाओं को पूरी करने के लिए अविश्वास करेगा, फिर भागेगा इधर उधर, और उस कारण से मेरे को दंड देना पड़ेगा। प्रभु हमें सिखाता है किस तरह से हमें जीवन जीना है, उसके बावजूद भी हम बार बार भाग जाते हैं उसके पास से। सब्र और धीरज की कमी होती है। प्रभु सिखाता है हमें हमारे जीवन में धीरज होना बहुत जरूरी है। आज इमैनुअल की सारी बिल्डिंगें देख के हमें लगता है ना कितना अच्छा जीवन है सैम सर का। आप 1960 की बात बताऊं मैं आपको, आज से 60 साल पहले की, तो इमैनुअल के पास कुछ भी नहीं था। उस समय भी उसी मेहनत से, उसी जुनून के साथ सैम सर के पिता डॉक्टर एम.ए. थॉमस सुसमाचार सुनाते थे। कुछ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु के दास को, वो तो प्रभु की आशीष है कि जब बना रहा धीरज के साथ सालों तक, तब प्रभु ने उस आशीष को उंडेल दिया। आज प्रभु हमारा धीरज देखता है। क्या तू सच में मेरे पीछे ईमानदारी से चल रहा है या आशीष को पाने के लिए आया है? यदि आशीष को पाने के लिए आया तो चला जा, पर अगर सच में मेरे पीछे आया है तो उतनी आशीष दूंगा जितनी तूने सोची भी नहीं है। दाऊद राजा के जीवन से देखते हैं हम, 7 बार बिना किसी कपट के, बिना किसी को दिखाने के लिए अपने परमेश्वर की महिमा दिल से करता था। प्रभु ने उसको चुन लिया। एक चरवाहा जिसको कोई नहीं जानता था, पहाड़ों पे अलग अकेला रहता था, उसके घर वालों ने भी उसको अलग कर दिया था। ऐसे चरवाहे को प्रभु ने चुन लिया राजा के पद के लिए, और सारी भौतिक सुख सुविधा उसको दे दी। 12 साल की उम्र में चुना और लगभग 33 साल की उम्र में उसको राजा बना दिया। यह है प्रभु की महानता। ईमानदारी से चलते रहो उसके पीछे, ईमानदारी से। उसको मालूम है आपका समय कब है, नियत समय। अविश्वास की दशा में नहीं, विश्वास की दशा में बने रहो, कुछ हो या ना हो। तब मेरा प्रभु आपके लिए कभी नहीं कहेगा अगर आप विश्वास की दशा में है तो मैं तुम्हारी सह रहा हूं। आज मेरे प्रभु को प्रसन्न करने का समय है, और वचन कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनूना है। अविश्वास से हम उसको सहने पे मजबूर करते हैं और विश्वास से वो प्रसन्न हो जाता है। आज के वचन से प्रभु हमें यही सिखाता है। एक और आयत निकालें आप, मत्ती 24:6-7-8। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। कैसी बात है ना, ये सारी बातें पीड़ाओं का आरंभ है, बस अंत तो अभी बाकी है। और सिर्फ अविश्वास और दुष्टता के कारण प्रभु को दोबारा आना पड़ेगा और अपने लोगों को चुन के अलग कर लेगा और बाकी सबको क्लेश देगा। महाक्लेश के विषय में ये यजकेल उसका 7 और 26 पढ़ें। विपत्ति पर विपत्ति आएगी और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी, और लोग भविष्यवक्ता से दर्शन की बातें पूछेंगे, परंतु याजक के पास से व्यवस्था और पुरनियों के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी। सब खत्म हो जाएगा। पूछेंगे, विपत्तियों पे विपत्ति आ रही है, अरे क्या होगा, पर प्रभु उसका ज्ञान भी छीन लेगा। और अंत में यशायाह और उसका 47 और 11। परंतु तेरी ऐसी दुर्गति होगी
जिसका मंत्र तू नहीं जानती, और तुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ेगी कि तू प्रायश्चित करके उसका निवारण ना कर सकेगी। अचानक विनाश तुझ पर आ पड़ेगा जिसका तुझे कुछ भी पता नहीं। यह दुष्टता पे भरोसा रखते हैं ना हम, जब ऐसा होगा अचानक विनाश आ पड़ेगा। अचानक प्रभु हमें प्रतिदिन प्रेजेंट डे देता है, एक उपहार का दिन देता है हमें प्रतिदिन। वो उपहार का दिन हम यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। अपने आप को सुधारना और अपने मनों को जांचने के लिए समय नहीं रहता हमारे पास। इस्राएल को भी पूरा दिन दिया, इस्राएल को भी कई वर्षों दिए, उसके बाद जाके बेबीलोन की गुलामी में डाला उसको। 70 साल की गुलामी, अश्शूर की गुलामी में डाला, 40 साल की गुलामी। ये गुलामी में डालता क्यों है? ताकि क्लेशों में आकर हम प्रभु को सच्चे दिल से याद करें। आपके जीवन में क्लेश चल रहे हैं, धन्यवाद दो उसका। आपसे प्यार करता है वो चाहता है आप अपने आप को जांचो और अपनी अशुद्धियों को हटा दें। लिखा है यहाँ पर, अचानक खत्म कर दूंगा, नहीं तो सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। आज है मौका, आज ही इस मौके को बहुमूल्य जानकर अपने आप को जांचें। और अगर कोई गलती है, अविश्वास की स्थिति है, तो आज ही प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। सच्चाई है, मैं भी प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। कई प्रार्थनाएं हमारी यूं सुनी जाती हैं, कई प्रार्थनाओं के अंदर प्रभु हमें बोलता है धीरज से विश्वास कर। उस विश्वास में बने रहने के लिए आपको प्रार्थना करनी आवश्यक है, नहीं तो आप अविश्वास में चले जाओगे। और अविश्वास में चले गए तो ये सारी विपत्तियां जो अभी हमने पढ़ी हैं, उनमें से कोई सी भी हमारे ऊपर आ सकती है दंड के रूप में। प्रभु नहीं चाहता हमें दंड देना। लिखा है वचन के अंदर, पछताया वो। प्रभु चाहता है हमें विश्वासी अवस्था में रखना, ताकि हम आशीषित हों और उसके स्वर्ग राज्य के भागी हों। विरासत में लिख दे हमारे स्वर्ग राज्य। ये प्रभु की इच्छा है। और वो कब होगा? जब हम विश्वास की दशा में होंगे। और विश्वास की दशा में एक ही तरह से हो सकते हैं, प्रतिदिन इसको पढ़ें, प्रतिदिन उसके वचनों को स्मरण करें, अपने जीवन में किए गए उसके उद्धार के कामों को स्मरण करके उसका प्रतिदिन धन्यवाद दें। आपको बल मिलेगा कि उस अवस्था में भी प्रभु ने मेरे साथ दिया था, उस अवस्था में प्रभु ने मेरे को निकाला था। ऐसी अवस्था में जब कहीं से कोई मदद नहीं थी, प्रभु ने एकदम किसी को भेजा और उसने मेरी मदद करी। ये सारी बातें आपको ये स्मरण होनी चाहिए। आपके विश्वास में बल आएगा। अविश्वास की दशा में ना रहे। बहुत खतरनाक है अविश्वास की दशा। इस पृथ्वी का अंत कर देगी ये अविश्वास की दशा। हमें कर्तव्य दिया है, हम मसीह हैं, हमें कर्तव्य दिया है कि हम मसीह को ओढ़ लें, मसीह के अनुसार चलें और मसीह को दूसरों तक लेके जाएं। ये कर्तव्य है। प्रभु बोल के गया, बोला चेले बनाओ और मेरे सुसमाचार को फैला दो। तुम बच चुके हो, दूसरों को भी बचाओ। यह है सच्चाई। हम क्या थे और आज प्रभु की दया से क्या हैं, उस चीज को स्मरण करके धन्यवाद दो प्रभु को। प्रभु बहुतायत का प्यार करता है हमसे, इसलिए वचनों के द्वारा हमें सचेत करता है और चाहता है कि हम अपनी इच्छा से बदलते जाएं। उसका आत्मा आपको बल देगा, ताकत देगा। उसका आत्मा आपको प्रेरित करेगा बदलने के लिए। आपका विवेक दोबारा जिंदा करेगा। आप गलत करते समय डरोगे। ये सारी बातें प्रभु की ओर से होती हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं विशेष करके मेरे प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा के लिए मेरे प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा ऐसी हमारे जीवन में बनी रहे मेरे प्रभु। अविश्वास की दशा में ना रहे मेरे प्रभु, बल्कि विश्वास की दशा में आपके पास आएँ। असंभव को भी संभव होते देखें मेरे प्रभु। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दया और आपकी करुणा से हो सकता है। हम में शक्ति, हम में सामर्थ्य नहीं है मेरे प्रभु। आपके ऊपर जब विश्वास किया है तो संदेह ना करें। ऐसा ना हो मेरे प्रभु कि हमारे अविश्वास के कारण आप आज भी कहें हमारे लिए कि कब तक तेरी सहनी होगी। मेरे प्रभु इन वचनों से हमें बचाएं मेरे प्रभु।
और विश्वास की दशा में हम जिएं, ताकि आप कहें मेरा पुत्र है ये जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। ये चीज़ सुनना चाहते हैं मेरे प्रभु। आज हम आपसे सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा ऐसी हम पर बनी रहे, और आपकी आत्मा हमें अगुवाई करे मेरे प्रभु। आपकी आत्मा में बल पाकर हम सारे कार्य करें मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।